एक बड़ी गर्व की बात होती है, बड़ी फख्र की बात होती है कि देश के लिए खेलना, देश का झंडा उठाना। ये मुझे अब इंडिया की जो मुझे ट्रैक सूट मिला है, ये बहुत फख्र की बात होती है, क्योंकि जब हम छोटे थे कहते थे हमारी कहीं नेशनल सिलेक्शन हो जाए, इंटर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो जाए। तो आज माता रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से इतना बड़ा मंच मिला, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र की बात है देश के लिए खेलना। मेरे लिए तो नया इवेंट था, तो मैंने पहले ही इंटरनेशनल मैच उस पर इवेंट में मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। वो व्यक्ति हूँ जो बेड पे था, बिस्तर पे खाना खाता था लेट के। मेरी MRI हो रखी है, मेरा ट्रीटमेंट गंगाराम हॉस्पिटल तक हुआ है। उन्होंने कहा बेटा आपको जो प्रॉब्लम है इसका लास्ट ट्रीटमेंट है जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑपरेशन से बचना। उन्होंने मुझे स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन दिया, मुझे थोड़ी देर फर्क लगा, लेकिन फिर मुझे पेन होने लगी। मेरी सिलेक्शन होती थी, उसके लिए परेड के लिए परेड कमांडर जाना होता था, तो मैं ऑफिस वालों को कहता था मैं ये परेड नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं उससे बाहर निकल आया हूँ, मैंने गेम नहीं छोड़ी। मुझे दर्द होती थी, इंजेक्शन ले लेता था, पेन किलर ले लेता था, लेकिन गेम नहीं छोड़ी। तो गेम खेलते 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 वो जो दर्द है वो माता रानी की कृपा से चली गई। और अब मैं परेड भी करता हूँ, परेड कमांडर भी जाता हूँ, ऑफिस वाले भी खुश होते हैं, तो घर वाले भी खुश हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिला सांबा के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है, वो मैं प्राउड मोमेंट आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और एक जबरदस्त उदाहरण मेरे साथ है अजय शर्मा जी, जो कि जिला सांबा के पाटी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं। कतर में ये गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, वो किसमें, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, और भारत को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर। ये एक गर्व की बात है पूरे भारत के लिए, और देश का तिरंगा झंडा वहां पर लहरा कर आए हैं। तो एक प्राउड मोमेंट है। आज सांबा में इनका जोरदार स्वागत हुआ है और इनसे जानना चाहेंगे इस जर्नी को लेकर, किस तरह से ये इन्होंने मुकाम हासिल किया, जिस तरह से ये वहां पर अपना दमखम दिखाकर आए हैं। और एक चीज ये भी आपको बता दूंगा कि उम्र मायने नहीं रखती है, आपका जज्बा मायने रखता है। 53 साल के अजय शर्मा जी ने ये जो जीत हासिल की है, ये पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे भारत को गर्व करवाती है। तो अगली बात हम अजय जी से करेंगे इस जर्नी को लेकर, इस कामयाबी को लेकर इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके मीडिया की तरफ से भी कि आपने भारत को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता है, ट्रॉफी जीती है। क्या कुछ इस सफर को लेकर कहेंगे, इस जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आपका चयन हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, और क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? धन्यवाद ऋषि जी। मैं तो यही कहूँगा कि हर एक बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स बचपन से ही लवर रहा हूँ, स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ। मैं 1991 में बास्केटबॉल में जूनियर नेशनल मेरी सिलेक्शन हुई थी, वहीं से मेरा जो है मेन सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में एम्प्लॉय हूँ। पहले मैं पुलिस में रहा 6 महीने, वहाँ भी मैं
सेंटर टीम में था, पुलिस की सेंटर टीम में बास्केटबॉल का प्लेयर था। फिर मैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में आया, तो वहाँ जो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट होती है उसमें मैं जाता था वॉलीबॉल का एज ए कैप्टन बन के। मैं वॉलीबॉल का भी प्लेयर रहा हूँ, वॉलीबॉल का बेस्ट प्लेयर अवार्ड लिया हुआ मैंने अपने ऑफिस में। उसके बाद क्या हुआ, वॉलीबॉल की टीम जाना बंद हुई, फिर मैं एथलेटिक में जाने लगा, 100 मीटर में, लॉन्ग जंप में जाने लगा। फिर रिसेंटली मैं बैडमिंटन, जहाँ जब सांबा में ये इंडोर बना तो मैंने बैडमिंटन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो पिछले साल मेरी बैडमिंटन में सिलेक्शन हो गई, यहीं से मैंने सीखा सांबा से। सिलेक्शन होने के बाद मेरे डायरेक्टर साहब थे, अभी वो ट्रांसफर हो गए, ये फ्रेंकोई साहब, उसने कहा जी आप कौन सी गेम में जाते हो? मैं सर मैं बैडमिंटन में जाता हूँ। कहता नहीं छोड़ो बैडमिंटन, क्या होता है उधर? मैं सर 1 या 2 गेम जीतते हैं फिर हम बाहर हो जाते हैं। उन्होंने कहा इधर वेट लिफ्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम? मैं सर मुझे पहले डिस्क प्रॉब्लम थी। कहता बेटा थोड़ा सेफ खेलना, ये वेट उठाओ, मैंने उठा लिया, ये उठाओ, मैंने उठा लिया। कहते बस इतने उठाओ, इस बार आपको टूर लगाएंगे, अगली बार से आपको मेडल मिलेंगे। माता रानी की ऐसी कृपा है कि पहले ही मैंने जो नेशनल ऑल इंडिया नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट खेलने गया तो मैंने वहाँ 3 मेडल लिए। वेट लिफ्टिंग में लिया मैंने 1 गोल्ड मेडल, सीनियर बैटरन में 1 बैटरन में लिया मैंने सिल्वर मेडल, फिर पावर लिफ्टिंग में गया, वहाँ मुझे मिला 1 ब्रॉन्ज मेडल। 3 मेडल मैं अकेला ही ले आया ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में। वहीं से मैं मास्टर कैटेगरी में, हमारे जो बबलू जसरोटिया जी हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उनको पता चला कि अजय भाई ने कोई मेडल आए हैं पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में। उन्होंने यही बात, जो हमारे फेडरेशन के, बर्ड रॉ फेडरेशन पावर लिफ्टिंग के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं श्री सुनील लोचब दिल्ली से, उनसे बात की कि हमारे पास एक मास्टर कैटेगरी के हैं, वो अच्छा खेलते हैं इसमें पावर लिफ्टिंग में। उन्होंने मेरा ट्रायल लिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। जब मुझे सिलेक्शन लेटर मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहा हूँ। फिर हमें क्या कि मैं एम्प्लॉय हूँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में, हमें एम्प्लॉय को बड़ी बंदिशें होती हैं, तो हमें उसके लिए परमिशन लेनी होती है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए। तो मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी, वो कहते हैं यार अजय मैं तेरी परमिशन खुद दिलवाऊंगा। वो थोड़े बिजी रहे, फिर डायरेक्टर ऑफिस में, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में सभी एम्प्लॉय ने मेरी बड़ी मदद की कि इस लड़के को परमिशन मिलनी चाहिए। मुझे जाने से 1 दिन पहले ही परमिशन मिली और उसके बाद हम चले गए इंटरनेशनल खेलने कतर दोहा में। और आपको पता है इंटरनेशनल बहुत बड़ा मंच होता है, लेकिन मुझे ये एक प्लस पॉइंट था कि 110 kg मेरा वेट है और सीनियर में था मास्टर कैटेगरी में। वहाँ मुझे थोड़ा इतना कंपटीशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मैच में थोड़ा एक डर होता है थोड़ा कि इसको कैसे लड़ा जाए। मेरे लिए तो नया इवेंट था, तो मैंने पहले ही इंटरनेशनल मैच उस पर इवेंट में मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। बिल्कुल, लेकिन जानना चाहूँगा कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो उस समय की फीलिंग्स आपके अंदर क्या थी? क्योंकि आपको मौका मिला, आपकी सिलेक्शन हुई और आपने ये मुकाम हासिल किया, उस समय की फीलिंग जानना चाहता हूँ। देखो ये तो एक बड़ी गर्व की बात होती है, बड़ी फख्र की बात होती है कि देश के लिए खेलना, देश का झंडा उठाना। ये मुझे अब इंडिया की जो मुझे ट्रैक सूट मिला है, ये बहुत फख्र की बात होती है। क्योंकि जब हम छोटे थे कहते थे हमारी कहीं नेशनल सिलेक्शन हो जाए, इंटर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो जाए, तो आज माता रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से इतना बड़ा मंच मिला, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र की बात है देश के लिए खेलना। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता चली, जैसे आपको डिस्क की भी प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम रहना, इसी के साथ साथ और भी कुछ दिक्कतें परेशानी होती हैं और उम्र भी एक मायने रखती है, बढ़ती जा रही है उम्र, 53 ईयर्स आपकी एज है। तो इस तरह का जज्बा लेकर आप गए हैं और भारत का झंडा गाड़ कर वहाँ पर आए, इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी। उम्र की आपने बात कही, देखिए स्पोर्ट्स जब आपका टाइम आए तब शुरू कर देनी चाहिए। अब नेट का ज़माना है, मैंने देखा हरियाणा की 1-2 लेडीज़ हैं वो 100 साल की दौड़ रही हैं, तो उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है कि उम्र इसमें बाधा नहीं हो सकती। जो आपने डिस्क की बात कही, वो मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, मैं वो व्यक्ति हूँ जो बेड पे था, बिस्तर पे खाना खाता था लेट के। मेरी MRI हो रखी है, मेरा ट्रीटमेंट गंगाराम हॉस्पिटल तक हुआ है। उन्होंने कहा बेटा आपको जो प्रॉब्लम, इसका लास्ट ट्रीटमेंट है जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑपरेशन से बचना। उन्होंने मुझे स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन दिया, मुझे थोड़ी देर फर्क लगा, लेकिन फिर मुझे पेन होने लगी। मेरी सिलेक्शन होती थी, उसके लिए परेड के लिए परेड कमांडर जाना होता था, तो मैं ऑफिस वालों को कहता था मैं ये परेड नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं उससे बाहर निकल आया हूँ, मैंने गेम नहीं छोड़ी। मुझे दर्द होती थी, इंजेक्शन ले लेता था, पेन किलर ले लेता था, लेकिन गेम नहीं छोड़ी। तो गेम खेलते 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 वो जो दर्द है वो माता रानी की कृपा से चली गई। और अब मैं परेड भी करता हूँ, परेड कमांडर भी जाता हूँ, ऑफिस वाले भी खुश होते हैं, तो घर वाले भी खुश हैं। प्लेटफॉर्म में आप अब मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, ड्यूटी मैं कहता हूँ जहाँ मर्जी लगा दो, जंगल में आग लगी है वहाँ कूद पड़ते हैं हम। लेकिन जब वो टाइम था तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था, ऋषि जी, किसी का फ़ोन आता था मैं फ़ोन तक नहीं उठाता था। मैं कहता था कि तब मेरी उम्र थी 40 साल, 40-41 ईयर्स तब मेरी एज थी, जब मुझे इतनी प्रॉब्लम थी। मुझे मेरे दोस्तों ने पीछे लटा के ले जाते थे, मालिश कराते थे, करंट लगवाते थे, चढ़ लगवाया हुआ मैंने, वो आपने सुना ना ऊँट को चढ़ लगवाते थे, मैंने ये चढ़ लगाए हुए हैं, करंट लगाए हुए हैं, नीचे पाँव को कट तक लगाए हुए हैं।
बहुत परेशानी रही, लेकिन अब मैं महाराज की कृपा से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके सामने कोई मेडिसिन नहीं खाता, कोई बीपी शुगर किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ। बस स्टेडियम आता हूँ, एंजॉय करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और आज आप देख लो आपके सामने हूँ। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए फैमिली सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, तो फैमिली सपोर्ट को लेकर जानना चाहूँगा। हाँ, फैमिली सपोर्ट तो रही है, घर वालों की रही है, पेरेंट्स की रही है। तो कहते हैं हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो मेरी जो मैडम है वो बड़ी इसमें खाने पीने के बारे में वो बहुत सिंसियर रहती हैं कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेना, वो सीड्स वगैरह, अंजीर, मतलब फुल डाइट, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं ना, वो मेरे को प्रिपेयर करके देती हैं। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है इस दर्द से बाहर निकलने के लिए और इस गेम में आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्या उम्मीद रखें कि आगे भी इस तरह के जो इवेंट होंगे, प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, आप वहां पर भी हिस्सा लेंगे? मैं तो इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं युवाओं को कहूंगा, यूथ को कहूंगा कि आप आए, मेरे पास आए। लड़कों में बहुत टैलेंट है, खासकर हमारा जो कंडी बेल्ट है, यहाँ लड़कों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। तो युवाओं को क्या आपका मैसेज रहेगा? मैं युवाओं को कहूंगा कि किसी भी प्रकार की आप मेरे पास मदद लेना चाहें, कोचिंग जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर किस्म का आपको मंच प्रोवाइड दूंगा, किसी भी किस्म की, इवन के फाइनेंशियली भी होगी तो मैं किसी से मांग के भी, किसी संस्था से मांग कर भी उनको सपोर्ट करूंगा। जो उनको जितना भी यूथ है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी मेरे पास किसी भी टाइम आ सकता है, मैं फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो नशे से बाहर निकले, उसको छोड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन शॉर्ट में आपसे भी एक संदेश लेंगे इनके लिए कि भारत का तिरंगा लहरा कर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ी गर्व की बात है, पवन शर्मा जी हमारे जो हमारे जिला अजय शर्मा जी जो हमारे जिला सांबा से हैं, इन्होंने पूरे देश का नाम जो है बाहरी देशों में जाकर भी रोशन किया है, और बहुत अच्छा मैसेज एक इन्होंने सांबा के युवाओं के लिए दिया है कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे आकर इनसे कोचिंग लेना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी मिलेगी, और साथ में अगर इनको फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। आज सांबा के सारी टीम की तरफ से इनको सम्मानित किया गया है, और हम यही आगे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे गेमों में सिर्फ हमारे बड़े भाई ही नहीं, इनके साथ और भी हमारे युवा जो हैं उनको भी ये प्रेरणा देंगे, और आने वाले टाइम में हमारे जिला सांबा का, जम्मू कश्मीर का, पूरे देश का नाम रोशन पूरे विश्व भर में ये करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूं कि वाकई में उम्र मायने नहीं रखती, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो करके दिखाया है। ये बैडमिंटन खेलने आते थे यहाँ पे, पहले तो हमारे वाकफ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन। लड़कों को, छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने से शटल देते हैं उनको खेलने के लिए। इनके, मुझे लगता है कि मनी इनको मैटर नहीं करती है, लेकिन सांबा का जो स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने में इनका बड़ा योगदान है। बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको बुलाते हैं, रोज़ आना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। खुद भी मेरे ख्याल से ये रेगुलर आते हैं, मेरा ख्याल नहीं है, ये पक्का है कि रेगुलर आते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई नहीं आ सके, नहीं तो ये रेगुलर हैं, डेली बैडमिंटन खेलने आते हैं। और हम हंसते थे पहले इन पे कि इतना लंबा सा आदमी, इतना चौड़ा मोटा, ये बैडमिंटन ज़बरदस्त खेलते हैं और अच्छी गेम है इनकी। इन्हीं को देख के हमने भी रेगुलर आना शुरू किया। पहले हम ऐसे पार्ट टाइम आते थे, कभी आए कभी नहीं आए, ये तो इन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया कि अपने फिजिक को मेंटेन करो, ये बैडमिंटन सबसे बढ़िया गेम है, हम भी खेलते हैं, आप भी खेलिए। इन्होंने ही हमें बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, अब मेरी प्रॉब्लम ठीक है। गेम्स में रेगुलर होना चाहिए, और रेगुलर होने से आपकी, हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारी उम्र हो गई है, बच्चों को भी हम यही नसीहत देते हैं कि रेगुलर आइए, चाहे खेलिए मत खेलिए, लेकिन ग्राउंड में आइए। 2 दिन नहीं खेलेंगे, तीसरे दिन आपका मन अपने आप करेगा कि इन जैसे जो बीमारी से उभर के अच्छा खेलते हैं, हम भी अच्छा खेलें। मैं सांबा के बच्चों को यही बोलूँगा कि नशे को छोड़ के ग्राउंड में आइए। ग्राउंड में आने से जहाँ हमारी मदद होगी हम करें, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हम तत्पर हैं सांबा के बच्चों के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास आइए, हम मदद करेंगे, हम किसी भी बच्चे के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके थ्रू ये मैं बच्चों को, सांबा के डिस्ट्रिक्ट के क्या और बच्चों को भी, अगर किसी को किसी किस्म की ज़रूरत है, हम उसकी मदद करेंगे गेम्स को अपलिफ्ट करने में, और बच्चों को इस लेवल पे लाने के कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए भारत को रिप्रेजेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। इन शॉर्ट आप इनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन है हम सबके लिए?
ऋषि जी, जैसा कि आपने आज जहाँ पे देखा कि हमारे सांबा स्पोर्ट्स क्लब है, जिसमें अजय जी भी हैं, उस क्लब के मेंबर हैं, जिसमें गुड़ा सलाथिया के, राया के, सांबा के यूथ है जो उसमें सारे इन्वॉल्व हैं। वो डिफरेंट गेम्स जहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनको हर तरह की हेल्प इस क्लब की तरफ से होती है। तो इस क्लब की तरफ से इनको जहाँ से आज हमने सम्मानित किया है, और आपके माध्यम से मैं एक तो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एलजी प्रशासन है हमारा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक हमारे जो मतलब युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक जो इंसान है, जिन्होंने मेडल आया है इस एज में, जैसे इन्होंने बताया है, हमें पहले भी पता है कि इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो इनको सम्मान मिलना ज़रूरी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एलजी प्रशासन के लेवल पे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको इनका उचित सम्मान जो है वो इनको दिया जाए। दूसरी बात ये है कि इनको देख के मैं अपने सांबा के यूथ से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी ग्राउंड से जुड़िए। मैं नहीं कहता कि आप बैडमिंटन ही खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, और हॉकी के मेरा नाम हॉकी का जैसे आया है, तो मैं आपके माध्यम से एक अपने डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अभी 2 दिन पहले एलजी साहब ने जम्मू में बंदूरख में एक आस्ट्रोटर्फ जो आर्टिफिशियल ग्राउंड होता है ग्रास का, हॉकी का, उसका उद्घाटन किया है। उन्होंने उसका आधारशिला रखी है बंदूरख में। ऑलरेडी जम्मू में एक पुलिस लाइन के पास है, एक अपना नगरोटा खेल गांव में है, तीसरा वहाँ पे बन रहा है। सांबा और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, और इसको इग्नोर मत कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये अजय शर्मा जी हमारी शान है सांबा जिला की, नहीं अब पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरे भारत की, जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और ये ट्रॉफी जीत कर आए हैं कतर में, जो कि पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है। उसमें किस तरह से चयन हुआ इन्होंने बताया, किन परिस्थितियों में ये रहे वो इन्होंने बताया। उन परिस्थितियों से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी सेहत भी इनकी खराब थी, उसके बावजूद भी, उम्र ज़्यादा है उसके बावजूद भी ये मुकाम हासिल करके आए। ये हम सबके लिए तो प्रेरणा है, लेकिन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। और जो भी युवा ग्राउंड से जुड़ना चाहते हैं वो इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और वो भी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फैमिली सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, जो कि इनको फैमिली सपोर्ट बड़ा अच्छा मिला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हर तरह से आपने जो है इनको फिट देखा है, और उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह से ये मुकाम हासिल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।